आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा 2500 साल पुराना दार्शनिक विचार जिसे अगर मानव इतिहास में स्वतंत्र चिंतन का घोषणा पत्र कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सूत्रों से लेकर आधुनिक नवयान तक के उस सफर की जो हमें सही मायनों में सोचना सिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो आज के इस शोरगुल वाले दौर में उठता है, जब हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, अंधविश्वास हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे परस्पर विरोधी माहौल में असल सच कैसे खोजा जाए? देखा जाए तो ये कोई नई दुविधा नहीं है, बल्कि मानवता सदियों से इसी उलझन से जूझती आई है। जब हर कोई अपनी बात को परम सत्य बता रहा हो, तो सही और गलत की पहचान कैसे हो? हाल ही में ऑनलाइन मंचों पर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा देखने को मिली। सच्चाई की तलाश करने वाले लोग आज भी उन प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों की खोज कर रहे हैं। वे 10,000 मूल पाली सुत्तों के अनुवाद ढूंढ रहे हैं, खासकर 20वीं शती के महान विद्वान राहुल संकृत्यायन वाले हिंदी अनुवाद। ये साफ दिखाता है कि सदियों पुराने इन ग्रंथों में छुपे तार्किक जवाबों को जानने की वो ललक आज भी हमारे अंदर बिल्कुल ताज़ा है। इस आधुनिक दुविधा की जड़ें समझने के लिए आइए 2500 साल पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत के कोशल जनपद का एक छोटा सा कस्बा था, केसोमुद्र, और वहां रहने वाले कालाम समुदाय के लोग बिल्कुल वैसी ही परेशानी का सामना कर रहे थे जिससे हम आज दो चार होते हैं। उनके कस्बे में लगातार अलग अलग गुरुओं, श्रमणों और ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता था, और सच कहें तो कालाम लोग इन बातों से इतने थक चुके थे कि उन्हें एक तरह का गुरु फटीक हो गया था। उनकी परेशानी का कारण समझना मुश्किल नहीं है। वहां जो भी नया विद्वान आता वो बस अपने ही विचारों और दर्शन की खूब तारीफ करता, और दूसरी तरफ वो बाकी सभी विरोधी विचारों की जमकर धज्जियां उड़ाता। क्या ये बिल्कुल आज के सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स जैसा नहीं लगता? हर कोई खुद को सही और दूसरे को पूरी तरह गलत ठहराने पर तुला है। बस इसी बात ने कालामों को इस कदर भ्रमित कर दिया था कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। और फिर जब बुद्ध उस कस्बे में पहुंचे तो कालामों ने अपनी ये दुविधा उनके सामने रख दी। अब यहां बुद्ध का जवाब सच में बहुत हैरान करने वाला था। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैं सही हूं इसलिए मेरी बात मानो। इसके बजाय उन्होंने संदेह को मान्यता दी। उनका यह असाधारण जवाब था कि संदेह करना एकदम सही है। जहां दुविधा हो वहां शक होना एक बहुत ही स्वाभाविक और उचित बात है। उन्होंने कालामों के उस संशय को पूरी तरह से सही ठहराया, और यहीं से जन्म होता है ऐतिहासिक कालाम सुत्त का। ये सुत्त त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय का हिस्सा है, वो ग्रंथ जिसे संख्याओं के क्रम में बड़ी ही खूबी से सजाया गया है। बुद्ध ने वहां कालामों को स्वतंत्र जांच के कुछ बहुत ही ठोस नियम दिए, जिन्हें संदेह के 10 बिंदुओं के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने बहुत ही क्रांतिकारी अंदाज में बताया कि हमें किन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो बार बार सुनी गई है या कोई अफवाह है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो कोई सदियों पुरानी परंपरा है या किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है। केवल दिमागी तर्क, अनुमान या पहले से तय सिद्धांतों के आधार पर भी नतीजे पर मत पहुंचो। यहां तक कि अगर बोलने वाला बहुत आकर्षक हो या वो अपना खुद का गुरु ही क्यों ना हो, तब भी बिना जांचे उसकी बात मत मानो। ये विचार उस दौर में धार्मिक ग्रंथों और पूर्ण सत्ता पर निर्भरता को जड़ से खत्म करने वाला था। इन 10 बिंदुओं में एक सिद्धांत बहुत ही खास है, जिसे समणो नो गुरु कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी शिक्षा को महज इसीलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई शिक्षक या बड़ा गुरु है। जरा सोचिए, ये कितनी साहसिक बात थी। सदियों से चली आ रही अंधभक्ति और पुरोहितों की सत्ता को बुद्ध ने इस एक सिद्धांत से सीधी चुनौती दे दी और इंसानी बुद्धि का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। चलिए, ये तो साफ हो गया कि किन चीजों को सिरे से खारिज करना है, लेकिन अब सवाल यह है कि किसी विचार को स्वीकार कैसे करें? ज्ञान की असली कसौटी क्या होनी चाहिए? इसके लिए बुद्ध ने पूरी तरह से व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित कुछ पैमाने तय किए। किसी भी विचार को अपनाने से पहले उसे 3 बुनियादी पैमानों पर तौलना जरूरी है। पहला, क्या यह अनुभव से कल्याणकारी साबित होता है? दूसरा, क्या यह दोषरहित है और क्या समझदार लोग इसकी तारीफ करते हैं? और तीसरा, क्या इस पर चलने से अंत में सुख और भलाई मिलती है? अगर कोई विचार इन तीनों टेस्ट को पास कर लेता है तभी उसे अपनाना चाहिए। इसे और गहराई से समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह एक जौहरी असली सोने को आग में तपाकर, काटकर और कसौटी पर रगड़कर परखता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे वचनों को भी परख कर ही अपनाना। केवल मेरे प्रति आदर या श्रद्धा की वजह से मेरी बातों को सच मत मान लेना। मतलब खुद बुद्ध ने अपनी ही शिक्षाओं को एक तरह के वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरने की छूट दे दी। अब अगर हम इस 2500 साल पुरानी कसौटी को आज के समय में लेकर आएं, तो इसका आधुनिक प्रभाव क्या है? आज के भारत में ये फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है? इसे हम नवयान दर्शन में बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं। नवयान एक तरह का तर्कसंगत जागरण है, जिसने कालाम सुत्त के इसी विवेकवाद से प्रेरणा लेकर आधुनिक काल में एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है। वैसे इस पाठ का ऐतिहासिक सफर भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। 500 ईसा पूर्व के आसपास पाली भाषा में इसकी शुरुआत हुई। मध्यकाल आते आते भारत से ये अनमोल ग्रंथ लगभग गायब ही हो गए थे, लेकिन 20वीं सदी में राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौसल्यायन और जगदीश काश्यप जैसे विद्वानों ने इन ग्रंथों को श्रीलंका और अन्य देशों से वापस लाकर इनका हिंदी में अनुवाद किया। सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कालाम सुत्त के इस स्वतंत्र चिंतन ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और आज यह तर्कसंगत ढांचा नवयान बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी नींव बन चुका है। अगर हम निष्पक्ष होकर इन स्रोतों का विश्लेषण करें, तो आज के संदर्भ में एक साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ पारंपरिक विचार हैं, जो अक्सर 5वीं सदी की टीकाओं जैसे बुद्धघोष की रचनाओं और पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया नवयान आंदोलन है। ये नवयान पूरी तरह से कालाम सुत्त वाले तर्क और विवेक पर चलता है। ये कर्मकांडों या अंधविश्वासों को खारिज करता है, और इसका पूरा जोर सामाजिक नैतिकता, समानता और लोगों के बीच सही व्यवहार पर होता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही मूल स्रोत से निकली अलग अलग व्याख्याएं आज समाज को दिशा दे रही हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। कालाम सुत्त का ये प्राचीन ज्ञान और इसका आधुनिक नवयान स्वरूप हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम हर रोज नई नई जानकारियों, दावों और विचारधाराओं से टकराते हैं, तो सच को परखने के लिए हमारी अपनी व्यक्तिगत सोने की कसौटी क्या है? क्या हम महज सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं, या अपनी बुद्धि और अनुभव की आग में सच को तपा रहे हैं? यही इस प्राचीन सूत्र का सबसे बड़ा संदेश है कि तर्क और विवेक की मशाल कभी बुझनी नहीं चाहिए। इस पूरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।